नमस्कार सभी किसान मित्रों को। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। आज मानसून 2023 के बारे में जो है आपको दूसरा पूर्वानुमान देने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे जो है आपको ये समझ आएगा इसमें कि किस प्रकार जो है मानसून सीज़न 2023 जो है रहने वाली हैं भारत के क्षेत्रों में, और उत्तर पश्चिम भारत यानी राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार मानसूनी बारिश इस सीज़न में देखने को मिल सकती है। ये आंकड़े हैं आईओडी के 2022 के जुलाई महीने के दौरान। पिछली बार नेगेटिव आईओडी था और अगस्त महीने में काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक स्थिति की, और उसके बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ ला नीनो की स्थिति होने से सामान्य ही दर्ज की गई, कई जगहों पर सामान्य से ज़्यादा भी दर्ज की गई। वहीं इस साल 2023 की शुरुआत से ही लगातार जो है ला नीना और अल नीनो का ही नाम बार बार लिया जा रहा है, क्योंकि इस बार अल नीनो की स्थिति जो है बनी हुई है और मानसून सीज़न के दौरान भी काफ़ी प्रभावी अल नीनो देखने को मिलेगा। लेकिन जनवरी से ही अनुमान था कि मार्च महीने अप्रैल महीने के आसपास अल नीनो उभर जाएगा, लेकिन देखते ही देखते महीने गुजरते गए और अल नीनो की स्थिति जो है अब जून में जाकर कुछ उभरने लगी है। मई तक तो न्यूट्रल कंडीशन में ही जो है स्थिति बनी रही थी। यहाँ पर आईओडी की गतिविधियाँ अप्रैल महीने में आप देख सकते हैं किस प्रकार दर्ज रही, यानी सब मॉडल अलग अलग दिखा रहे हैं। अगर इनका एवरेज भी निकाला जाए तो अभी जो है लगभग 0.6 के आसपास जो है जुलाई महीने के लिए बता रहे थे कि इतना यहाँ पर जो है हिंद महासागर के क्षेत्रों का तापमान दर्ज किया जा सकता है। जबकि यहाँ पर जो है जो वर्तमान डेटा है लेटेस्ट, उसमें अगर देखें तो अब जो है तापमान हिंद महासागर का भी जो है अनुकूल हो रहा है आईओडी के, यानी पॉजिटिव आईओडी जा रहा है, और जून महीने से ही जो है इसकी स्थितियाँ दिखने लग गई है। वहीं अभी स्क्रीन पर जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये मानसून सीज़न का जो पहला पूर्वानुमान दिया गया था, उस वीडियो में भी यही आंकड़े थे, लेकिन ये दोबारा आपको दिखा रहे हैं कि ये हमने डेटा वहाँ तक जो है आपको दिखाया था कि इस प्रकार स्थिति अल नीनो की बनी हुई है। लेकिन उस दौरान था कि जो है आईओडी कोई पॉजिटिव स्थिति में नहीं जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा जो है अल नीनो के बारे में सोचने लगे, बोलने लगे। बहुत ज़्यादा जो है अकाल की स्थिति हो जाएगी, कहीं तो ये सोचने लगे कि भयंकर अकाल हो जाएगा राजस्थान गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश वगैरह इन क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर जो है अरब सागर का भी सपोर्ट मिल रहा है। उसके साथ में देखें तो जो वर्तमान में जो आंकड़े दर्ज हो रहे हैं वह आईओडी के पॉजिटिव आंकड़ों की ओर इशारा कर रहे हैं, और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति आईओडी की देखने को मिलेगी, जिससे जो एल नीनो का नकारात्मक प्रभाव है वह कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी उसको लगभग न्यूट्रल की ओर करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एल नीनो की स्थिति अगर ज़्यादा बनी रहती है और उस दौरान जो आईओडी है उसका तापमान या कहे आईओडी पॉजिटिव फेज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है लगभग 1.6 डिग्री के आसपास, या कह सकते हैं 2 डिग्री तक अगर पहुंच जाता है, तो एल नीनो की स्थिति जो है कोई विशेष मायने उस दौरान नहीं रखती हैं और ज़्यादा कोई प्रभाव वहां पर जो है नकारात्मक नहीं पड़ता है मानसून पर। इस बार अरब सागर का समुद्री सतह का तापमान भी कुछ ज़्यादा है, तो आने वाले सीज़न में जो है इसका भी सपोर्ट जो है कुछ छोटे मोटे मौसमी तंत्र बनने और उत्तर पश्चिम भारत सहित कुछ मध्य भारत में बारिश देने के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा करेंगे। वहीं एमजेओ की स्थिति अगर वर्तमान में देखें तो इस समय जो है फेज़ 2 और फेज़ 3 से गुजर रही है, यानी हिंद महासागर से गुजर रही हैं, और इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है सकारात्मक स्थितियाँ जो हैं यहाँ पर बनी हुई हैं। बादलों का काफ़ी निर्माण हो रहा है और ये बंगाल की खाड़ी से लगाकर अरब सागर तक जो है मौसमी स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो कि काफ़ी प्रभावी तंत्रों की ओर इशारा कर रही है। यहाँ पर अरब सागर में तूफान बीफर जो है इस समय बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर भी 20 तारीख से लेकर जो है आगे आने वाले समय में जो है मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रियता दिखाएगा, और पूर्वी भारत से लगाकर मध्य और कुछ उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की ओर भी मानसून की गतिविधियाँ आगे बढ़ने से प्री मानसून की गतिविधियों की यहाँ पर संभावना या फिर जो है सक्रियता काफ़ी बढ़ जाएगी। यानी 20 जून के आसपास से आगे जो है मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रूप में देखा जा सकेगा, जिससे जो है मुंबई के आसपास से लगाकर भी आने वाले समय में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। तो वहीं यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले समय में भारी से अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। तो वहीं तूफान बिफर जो है राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की ओर अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पर नीनो 3.4 अगर देखें समुद्री सतह का तापमान, जो कि पूर्वी प्रशांत महासागर के आसपास जो है दर्ज किया जाता है, और इसी के आधार पर जो है एल नीनो की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है उसका जो है विश्लेषण किया जाता है।
तो जुलाई महीने के दौरान आप देख सकते हैं 1.3 के आसपास जो है एल नीनो की स्थिति यहाँ पर दिखा रहा है, नीनो 3.4 में। वहीं अगस्त महीने में जाकर जो है 1.6 या 1.7 के आसपास जो है समुद्री सतह का तापमान दिखा रहा है, जो कि उस दौरान कुछ प्रभावी होता हुआ दिखाई देगा। 1.6 के ऊपर जाने के बाद जो है एल नीनो की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावी होने लग जाती हैं। तो ये जो है अगस्त महीने में जाकर जो है इस प्रकार की स्थितियाँ जो है वहाँ पर दर्ज होगी प्रशांत महासागर में। और उसके बाद कह सकते हैं कि लगभग मध्य अगस्त से लगाकर ये स्थितियाँ वहाँ पर बनेगी, तभी जो है ये यहाँ पर सितंबर में जाकर कुछ असर इसका दिखाई देगा। और सितंबर में देखें तो यहाँ पर जो है तापमान लगभग 2 डिग्री के करीब तक पहुँच गया है, यानी लगभग 1.8 डिग्री के आसपास जो पूर्वी प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र है, समुद्री सतह है, वहाँ का तापमान या कह सकते हैं SST वहाँ पर जो है लगभग 1.8 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। यानी काफ़ी ज़्यादा स्थिति एल नीनो की यहाँ पर उभरेगी और काफ़ी प्रभावी एल नीनो इस बार जो है अगस्त से लगाकर आगे सितंबर अक्टूबर के दौरान देखने को मिलेगा और नवंबर दिसंबर तक इसकी इसी प्रकार स्थिति जारी रहने की संभावनाएं बन रही है। यानी ये साल काफ़ी ज़्यादा एल नीनो प्रभावित रहेगा। लेकिन केवल एल नीनो को देखकर अपन ये अनुमान पूरी तरीके से नहीं लगा सकते हैं कि एल नीनो उभरा यानी अब मानसून की बारिश कम होना तय है। ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि केवल एल नीनो के आधार पर मानसून नहीं टिका होता है कि जो एल नीनो अगर ज़्यादा है तो बारिश कम दे देगा, एल नीनो कम है, ला नीना उभरा हुआ है तो बारिश ज़्यादा दे देगा, क्योंकि अन्य कई मौसमी प्रणालियाँ हैं जो मानसून को सपोर्ट कर जाती हैं, जैसे कि एमजो की स्थिति है। इसके अलावा देखें तो पीडीओ की स्थिति है, वहीं आईओडी की स्थिति मुख्य रहती हैं। तो आईओडी की स्थिति जो है मई महीने के दौरान आप देख सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन में थी और जून में जो है ये स्थिति पॉजिटिव की ओर निकल गई, यानी 0.6 डिग्री तापमान जो है जो पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्र के आसपास का तापमान दर्ज किया जाता है वहाँ पर ये जो है रिकॉर्डेड है। तो यहाँ पर जो है ये आईओडी की गतिविधियाँ अब यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति में आ रही हैं। जुलाई महीने में देखें तो सभी मॉडल अलग अलग दिखा रहे हैं, जिसमें ECMWF का आप देख सकते हैं लगभग 1 डिग्री के आसपास दिखा रहा है। तो वहीं सभी का अलग एवरेज देखा जाए तो आप नीचे सबसे नीचे इसमें देख सकते हैं जो गहरे काले कलर में दिखाया हुआ है, यहाँ पर एवरेज जो रहेगा जुलाई में सबका अगर देखें तो यहाँ पर एवरेज ये इस प्रकार अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये लगभग 1 डिग्री के आसपास आईओडी पॉजिटिव स्थिति में रहेगा और उस दौरान जो है कुछ प्रभावी जो है होने लगेगा एल नीनो। तो दोनों का प्रभाव मिला जुला रहेगा, यानी दोनों लगभग बराबर स्थिति में। तो मानसून पर एकदम विपरीत प्रभाव यहाँ पर भी दिखाई लगभग नहीं देगा। और अगस्त में जाते हैं तो एकदम से जो है तापमान जो है जो पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र का है वो बढ़ने वाला है। आईओडी जो है काफ़ी पॉजिटिव स्थिति में जाने वाला है, यानी लगभग 1.5 से 1.6 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किए जाएंगे, जो कि आप इसमें देख सकते हैं ECMWF का 1.6 के ऊपर जा रहा है, 1.7 1.8 तक जा रहा है। तो वहीं वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है अरब सागर बंगाल की खाड़ी की, इन दोनों का भी अगर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें, जो कि आज 14 जून की रात्रि को जब हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और ये सुबह आपको 15 जून सुबह 5 बजे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्तमान स्थिति में देखें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तापमान में बढ़ोतरी है। वहीं अरब सागर का तापमान जो है कुछ ज़्यादा बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी से 32 तो कहीं मस्कट के आसपास 33 से 34 डिग्री तक तापमान जो है समुद्री सतह का बन रहा है। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो है हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र के आसपास जहाँ पर जो है आईओडी के लिए उचित जो है स्थितियाँ या विश्लेषण किया जाता है स्थितियों को दर्ज करके, वहाँ पर तापमान लगभग 2 डिग्री तक पहुँच सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं अगस्त महीने में जाकर देखने को मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान है, जिससे आईओडी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने से एल नीनो का जो नकारात्मक प्रभाव है वह लगभग भारतीय मानसून पर कम ही दिखाई देगा या बिल्कुल जो है न के बराबर दिखाई दे सकता है। सामान्य मानसून रहने की संभावनाएं भारत में इस बार बनी हुई हैं, यानी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सामान्य से बारिश कम होगी भारत में। हमारा अनुमान है कि लगभग जो है सामान्य बारिश भारत में दर्ज की जाएगी और सामान्य से कुछ अधिक ही वर्षा यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में जो है राजस्थान मध्य प्रदेश से लेकर कुछ पंजाब हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों में देखें तो सामान्य से कुछ अधिक वर्षा दर्ज होने की संभावनाएं जो है पहले अनुमान में भी थी और दूसरे अनुमान में भी ये स्थितियाँ बरकरार हैं और इसमें उल्टा कुछ बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही हैं। वहीं सितंबर महीने में जाकर देखें तो कुछ जो है मॉडल दिखा रहे हैं कि ये जो आईओडी की स्थितियां हैं, जो तापमान है समुद्री सतह का हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का, वो कुछ घटने लगेगा, यानी आईओडी फिर से जो है कुछ कमज़ोर होते हुए या
तापमान गिरते हुए देखे जा सकते हैं, ऐसा मॉडलों का अलग अलग अनुमान है। वहीं ECMWF जो है 2 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसका अगर विश्लेषण देखें या वर्तमान में जो स्थितियाँ बनी हुई समुद्री सतह के तापमान की, उनका भी अगर विश्लेषण करें तो यह अनुमान रहेगा कि सितंबर में भी IOD काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और कई ऐसी मौसमी स्थितियाँ हैं जो लोकल फैक्टर होते हैं स्थानीय क्षेत्रों के, उसमें भी अगर देखें तो राजस्थान में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज होने की संभावना हमारे अनुमान में यहाँ पर बन रही है। लेकिन हो सकता है कि हमारे अनुमान में कोई त्रुटि हो, इसलिए हमारा अनुमान इस प्रकार बैठ रहा है कि यहाँ पर जो है सामान्य या कुछ सामान्य से ज़्यादा, तो कहीं कहीं सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश वाली गतिविधियाँ भी दर्ज हो सकती हैं, ऐसा अनुमान हमारा बन रहा है। तो हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो। और साथ ही देखें तो कई ऐसे जो हैं स्थानीय फैक्टर या फिर स्थानीय गतिविधियाँ और स्थानीय जो हैं आंकड़े दर्ज होते हैं, वायु दबाव से लेकर वायु धाराएँ, जो लगातार बहने वाली हवाएं हैं, उनकी पिछले सालों के मुकाबले अगर देखें तो इस बार जो है औसत जो गति है वायु की, वह भी जो है चेलावास मारवाड़ जंक्शन में जब हमने ये दर्ज किया तो वो कुछ ज़्यादा पाई जा रही हैं 2022 के मुकाबले। तो हवाओं की गति ज़्यादा पाई जाना, हो सकता है अरब सागर से ज़्यादा नम हवाओं का दायरा यहाँ पर बना रहेगा, जो बारिश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है आने वाले समय में। और लगातार अभी तक तो यही देखा जा रहा है कि उसका प्रभाव यहाँ पर बारिश के रूप में ही बना हुआ है। तो आने वाले समय में भी इस प्रकार यहाँ पर बना रह सकता है, जिससे अरावली से जो है नदियाँ बह सकती हैं और कई सालों बाद फिर से जो है भूजल की स्थिति सुधर सकती है। क्योंकि पिछले 3 सालों से कुछ नदियाँ बिल्कुल नहीं बही है, लेकिन सामान्य बारिश ज़रूर दर्ज हुई है। क्योंकि पिछले सालों में दर्ज हुई बारिश जो है हल्की मध्यम बारिश लगातार होती रही, जिससे आंकड़े बिल्कुल सामान्य व सामान्य से अधिक गए। कुछ स्थानों पर एक अचानक से जो है सामान्य से अच्छी बारिश होने से नदी नाले भी आए, लेकिन कुछ जो है स्थितियाँ ऐसी रही अरावली में भी, जहाँ पर जो है बारिश तो सामान्य से अधिक रही, लेकिन एक साथ पानी नहीं बरसने के कारण नदी नाले नहीं चल पाए, बांधों में अच्छी जलावक नहीं देखने को मिल पाई। सिरोही के बेल्ट से लगाकर शिवगंज होते हुए सुमेरपुर बेल्ट, कुछ उदयपुर गोंगुदा सायरा के आसपास का बेल्ट है, वहाँ से लगाकर भी अचानक होने वाली बारिश फिलहाल दर्ज नहीं की गई थी पिछले साल। लेकिन इस साल जो है ऐसी बारिश दर्ज होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, पहले मैप में भी थी और ऐसी ही स्थितियाँ दूसरे मैप में भी बन रही हैं। वहीं अब जाकर जो है अगर विश्लेषण हमारा जो बैठ रहा है वह भारत के क्षेत्रों में देखें तो सामान्य व कुछ सामान्य से ऊपर जैसी स्थिति जो है यहाँ पर मानसून की रह सकती हैं, ऐसा अनुमान है। हो सकता है और भी कई एजेंसियाँ जो अनुमान लगा रही हैं उनके अनुमान और हमारे अनुमान में फ़र्क हो, लेकिन ये हमारा निजी अनुमान है और केवल जो है एक स्थानीय डेटा के आधार पर और कुछ जो है सैटेलाइट और अन्य मौसमी जो डेटा होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय डेटा होते हैं, उनके आधार पर निजी अनुमान जो है लगाया गया है, उसके आधार पर ये पूरा विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं जो नए तरीके से फिर से मैप बना है वो किस प्रकार है। इसमें आप देख सकते हैं जो मैप बना हुआ है लगभग जो है भारत के क्षेत्रों में जो पिछला मैप था वही है, लेकिन फिर भी लगभग 20 से 25% क्षेत्रों में बदलाव देखा जा रहा है। ये बदलाव आप यहाँ पर देख सकते हैं, विशेषकर जो है पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बना हुआ है। कुछ उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं, यानी उत्तर प्रदेश के आसपास से लगाकर, तो वहीं कुछ पश्चिम घाट क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो विशेषकर सबसे बड़ा बदलाव जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, यानी जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पिंक कलर का क्षेत्र है वह जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश का है, यानी यहाँ पर 109% से लेकर 114% तक या कहीं कहीं प्लस में जा सकती हैं, ऐसी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो तो वो 30 सितंबर तक आते हुए जो है सारी गणनाएं सामने आ जाएगी कि कहाँ पर जो है वर्षा अधिक हुई, कहाँ पर कम हुई, जिससे हमें आने वाले समय में जो है और सटीक तरीके से अनुमान लगाने में मदद मिल जाती है कि कहाँ पर जो है हमारा अनुमान किस प्रकार था और वास्तविक स्थितियों में वहाँ पर बारिश किस प्रकार दर्ज की गई। तो वहीं जो नीले कलर का दायरा है आप देख सकते हैं हिमाचल से लगाकर जम्मू कश्मीर होते हुए उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है। तो वहीं उत्तरी जो राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ का उत्तर मध्य भाग है वहाँ पर पिंक कलर है, पंजाब से लगाकर कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, हिमाचल उत्तराखंड वहाँ पर, जबकि जो कोटा संभाग हैं, अजमेर संभाग हैं, जोधपुर उदयपुर संभाग, कुछ जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके दक्षिणी, वहीं जो हैं बीकानेर के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या कह सकते हैं नागौर के खींवसर के आसपास से लगाकर सोयला, जो फलोदी, ओसिया, लोहावट होते हुए देखे तो जैसलमेर के जो शहर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर और गुजरात का उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी सौराष्ट्र रीजन का क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज होने की संभावना है, जो कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक की दर्ज टोटल बारिश के आधार पर ये औसत विश्लेषण किया गया है। इसमें यहाँ पर जो है
जो गुलाबी कलर का क्षेत्र है वहाँ पर जो है 109% से लेकर 114% या कुछ प्लस में बारिश दर्ज हो सकती हैं, जो कि 1 जून से लगाकर 30 सितंबर तक के समय की बारिश की ये आंकड़े टोटल यहाँ पर जो है दर्ज किए जाएंगे, वहीं यहाँ पर जो है मान्य रहेंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो जो नीले कलर के दायरे हैं वहाँ पर जैसलमेर और जो बीकानेर के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, कुछ चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों से लगाकर देखिए तो यहाँ पर जो है कुछ जो करौली, जयपुर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा अलवर और कुछ भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, हरियाणा के पूर्वी भाग, वहाँ पर जो है पीला और ऑरेंज कलर का क्षेत्र रहेगा, जिसमें जो है सामान्य से कुछ कम के आसपास वर्षा दर्ज हो सकती है। इस प्रकार की संभावना यहाँ पर जो है बन रही है। वहीं यहाँ पर जो हरे कलर में है वहाँ पर सामान्य के करीब यानी 95 से लेकर 99 के आसपास बारिश दर्ज होने की संभावना है, जिसमें 3 से 4% ऊपर नीचे इन आंकड़ों में देखा या देखने को मिल सकता है। वहीं जो हल्का आसमानी कलर है वहाँ पर जो है 99 से लेकर 104% तक, जिसमें उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य भाग, बिहार, कुछ झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके हैं, राजस्थान के जैसलमेर के, कुछ बीकानेर के छठवे क्षेत्र हैं, वहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। वहीं पाकिस्तान के जो मध्य भाग रहेंगे वहाँ पर जो है लगभग सामान्य के करीब और कुछ सामान्य से कम वर्षा दर्ज होने की संभावना रहेगी, या कुल मिलाकर कह सकते हैं लगभग सामान्य के करीब यानी 95% तक वर्षा दर्ज की जा सकती हैं, और ये 3 या 4% तक जो है इसमें प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर जो है यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ मानसून सीजन के शुरू होने के बाद से लेकर बढ़ने लगती हैं, लेकिन इस बार WD की गतिविधियों के कारण भी कुछ वर्षा यहाँ पर जो है हिमालयी राज्यों से लगाकर उत्तरी राजस्थान में देखी गई है, जिसमें कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ प्लस में जाने की संभावना यहाँ पर भी रहेगी, जो कि 1 जून के बाद दर्ज की गई है। मैप में नज़दीक से आप देख सकते हैं राजस्थान का ज़्यादातर इलाका जो है लगभग सामान्य के करीब बारिश का है, कुछ एक छोटे इलाके अलवर के आसपास से लगाकर जिसमें जो है सामान्य के कुछ कम के आसपास वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि कई बार जो है ज़ोरदार या भारी वर्षा भी दर्ज होगी, लेकिन जो अंतिम आंकड़े रहेंगे वह लगभग जो है 95% के आसपास तक दर्ज हो सकते हैं। ऐसी संभावना यहाँ पर बनी हुई है दिल्ली के आसपास से लगाकर जो हरियाणा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र रहेंगे वहाँ पर, जबकि पश्चिमी हरियाणा है और जो पंजाब के क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादातर इलाकों में सामान्य के करीब व सामान्य से कुछ ज़्यादा वर्षा दर्ज की जा सकती हैं। ऐसी संभावनाएं जो है मानसून सीजन 2023 के दौरान है। कई ऐसी मौसमी प्रणालियां रहेगी जो इस बार जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो है प्रभावी असर डालेगी, जिससे जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में जो है ज़्यादा हलचल बनी रह सकती है मानसून सीजन के दौरान, यानी अचानक से तेज़ वर्षा होने जैसी घटनाएं भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अरावली रेंज से लगाकर कई नदी नाले इस बार उफान पर आने जैसी संभावनाएं भी रहेगी, जिसमें पश्चिमी राजस्थान का मुख्य बांध जवई बांध भी मानसून सीजन 2023 के दौरान ओवरफ्लो होने जैसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा इस सीज़न में बन रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा जल संकट का सामना सिरोही के आसपास से लगाकर शिवगंज के आसपास के क्षेत्र जो हैं पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, जिसमें भूजल स्तर काफ़ी घट गया है। तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 मानसून सीजन के दौरान जो हैं कई जगहों पर आंकड़े जो भूजल के हैं उसमें सुधार देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छी वर्षा होने से किसानों के लिए जो हैं काफ़ी लाभदायक स्थितियाँ जो हैं आने वाले समय के लिए, अगर ये स्थिति यहाँ पर बनती हैं और सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज होती है तो यहाँ पर भूजल बढ़ने से जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के किसान हैं, गुजरात के कई किसान हैं, मध्य प्रदेश के हैं, नदी नाले चलने से भूजल बढ़ता है और किसानों के लिए जो है भूजल स्थिति में सुधार होने के बाद आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है और फसलों का जो उत्पादन है वह काफ़ी बढ़िया बना रहता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखें, पूर्वी भारत सही, तो यहाँ पर देखें तो जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, दक्षिण मध्य, कुछ झारखंड के पूर्वी, वहाँ पर जो है सामान्य के करीब कुछ सामान्य से कम भी वर्षा दर्ज होने जैसी संभावना यहाँ पर जो है बनी हुई है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं उत्तर से लगाकर दक्षिण वाले, वहाँ पर भी पीले कलर के दायरे जो बनाए हुए हैं वहाँ पर भी वर्षा जो है सामान्य से कुछ अंदरूनी भागों में या पश्चिम घाट क्षेत्र का जो छायावृष्टि प्रदेश कहलाता है या जो क्षेत्र कहलाते हैं वहाँ पर भी जो है स्थितियाँ सामान्य से कुछ कम रहने जैसी संभावनाएं रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य के करीब जो है वर्षा दर्ज की जाने की संभावना है। कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा भी जो है दर्ज की जाएगी। तो कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां पर केवल सामान्य के करीब ही आंकड़ा पहुंच सकता है या कुछ आंकड़ा कम भी रह सकता है, जिसमें सिक्किम के आसपास से लगाकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र,
वहाँ पर सामान्य के करीब या कुछ सामान्य से कम भी वर्षा दर्ज की जा सकती है। वहीं राजस्थान का जो मैप है मानसूनी वर्षा का, उसके लिए जल्द ही आने वाले समय में जो है लगभग अगले 1 सप्ताह से लेकर जो है 10 दिनों के मध्य जो मानसून सीज़न दूसरा पूर्वानुमान बताए हैं उसका जिलेवार जानकारी जल्द ही आपको राजस्थान के मानसून की अलग से देने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे कि राजस्थान के कौन से ज़िले में किस प्रकार रहेगी। क्योंकि ये तो बड़े स्तर पर जानकारी दी है इसमें, लेकिन जब छोटे स्तर पर जाएंगे जिलेवार तो उसमें जो है तहसील में कौन से इलाके में जो है कुछ कमी हो सकती है, कौन सी तहसील में अच्छी वर्षा हो सकती है, इस प्रकार का भी जो है जल्द ही मैप बनाया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के जो हैं दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण पश्चिमी है, गुजरात के उत्तरी भाग है, कुछ राजस्थान के उत्तर मध्य भाग है, यहाँ पर जो है सामान्य से काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जाने की संभावनाएं बन रही हैं, यानी 114% तक दर्ज की जा सकती हैं। इसका मतलब ये कि जहां पर औसत बारिश 100 मिलीमीटर अगर कहीं पर है तो इस साल जो है 114 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है, यानी 14 मिलीमीटर और ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। या फिर कहीं पर अगर 500 मिलीमीटर तक की बारिश औसत होती है तो वहाँ पर जो है इस सीज़न के दौरान टोटल बारिश जब यहाँ पर जो है दर्ज की जाएगी तो 114% यानी लगभग 570 मिलीमीटर के आसपास तक वर्षा दर्ज की जा सकती है। तो ये मानसून सीज़न 2023 का अनुमान था। इस वीडियो को हमने काफ़ी छोटा करके आपको दिखाया है क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है इस बार, और इस वीडियो को भी हमने स्क्रीन पर नहीं बताया है और केवल मोबाइल की एडिटिंग करके ही आपको दिखाया है, क्योंकि वीडियो लगभग जो है 35 मिनट तक का बनता अगर जो है पिछले जो आंकड़े हैं उनके आधार पर और जो मैप बनाया गया था उसके आधार पर, जो वास्तविक मैप बना है उसके आधार पर, जो डिटेल्स में जानकारी है उसके आधार पर आपको अगर बताते तो काफ़ी बड़ा वीडियो 35 मिनट के आसपास का था, जिसको हमने लगभग 20-22 मिनट का कर दिया क्योंकि समय का अभाव और स्क्रीन पर भी जो है उसके लिए भी काफ़ी समय चाहिए होता है, उसमें भी लगभग जो है समय लग जाता है। तो इस बार समय के अभाव के कारण हमने जो है वीडियो को जो मुख्य बातें हैं वो जो है लेते हुए छोटा कर दिया, और इसमें केवल अपन किसानों को यही इंतज़ार था कि किस प्रकार कहां पर किस प्रकार की वर्षा हो सकती है, दूसरा पूर्वानुमान क्या कह रहा है। तो दूसरे पूर्वानुमान में जो है वर्षा सामान्य के करीब और कुछ सामान्य से अधिक भारत में दर्ज होने की संभावना इस साल भी बनी हुई है। वहीं जब राजस्थान के मानसून के बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें दिखाया जाएगा कि किस महीने में कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है, लेकिन अनुमान यही है कि जून, जुलाई और अगस्त के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज होने के आंकड़े जो हैं फिलहाल बन रहे हैं। हालांकि इसमें बदलाव संभव हो सकता है, लेकिन इस बार भी हमने उन्हीं आंकड़ों के आधार पर जो कि पिछले सालों से हम विश्लेषण करते आए हैं उसी आधार पर और कुछ जो है नए डिटेल्स वाली जानकारी के आधार पर जो है ये आंकड़े यहाँ पर जो हैं आपको मैप के रूप में दिखाए हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की वर्षा हो सकती है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।